जब जब भी किसी बंदे ने इस्लाम की तौहीन करने की कोशिश की है तो अल्लाह ताला ने इसको इबरतनाक बना दिया। ये वाक़या शुमाली नाइजीरिया के एक गांव का है और इस वाक़े को वहाँ के काफ़ी सारे अखबारात ने भी शाये किया है और इसको मकामी रेडियो स्टेशनों पर भी नशर किया गया था। इस गांव के अंदर एक शख्स रहता था। ये पूरी तरह से ईसाई था, लेकिन इसका ईसाइयत से दिल भरने लगा और ये सोचने लगा कि इस दीन को मैं छोड़कर कोई और दीन को अपना लूँ। फिर ये मुख्तलिफ रिसर्चेस करने लगा तो इसे इस्लाम की इखलाक, तरबियत और हुस्न सलूक काफ़ी अच्छा लगा। फिर इसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और पूरी तरह से ये इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। ये इस्लामी तलीमात को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने लगा और दरसो तदरीस देने लगा। इसने काफ़ी अरसे तक इस्लाम को अपनाए रखा और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तौर तरीके से गुजारता रहा। लंबे अरसे बाद इसने फिर इस्लाम को छोड़ दिया और इस्लाम को छोड़कर इसने मसीहत को इख्तियार कर लिया और ये पूरी तरह से मसीह बन गया। अब इसके ऊपर पूरी तरह से मसीहत का गलबा हावी हो गया और इसने खतीब बनकर इस्लाम को अपना टारगेट बना लिया। हर जगह पर यह जाकर इस्लाम की नऊज़ु बिल्लाह तनकीद किया करता था और ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे करने लगा। मसीहत इसके ऊपर पूरी तरह से घर कर चुकी थी और ये अपने मज़हब के अंदर अंधा होकर इस्लाम की तौहीन पर उतर आया। कुरान पाक के बारे में ये ज़बान दराजी करने लगा। अब ये पूरी तरह से इस्लाम का दुश्मन बन चुका था और दुश्मन भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि भड़काऊ और लोगों को उकसाने वाला। इस पर मसीहत का जज्बा सवार हो चुका था और ये अपने आप को काफ़ी अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा चुका था और इसके ऊपर मगरूरियत पूरी तरह से हावी हो गई। ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगा। अब जो लोग मसीह थे वो अपने मज़हब को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए इसको अपनी तकरीबात में बुलाकर इससे तकरीरें वगैरह करवाया करते थे और ख़ुद को ये दिली तस्कीन देते थे। एक बार इसे एक गिरजा घर के अंदर बुलाया गया। यहाँ पर आकर इसने तकरीर करनी थी। इस महफिल के अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। इसको स्टेज के ऊपर बुलाया गया और ये खतीब बनकर स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो गया। इसने अपना पुराना रवैया अपनाते हुए इस्लाम और कुरान मजीद के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और इस्लाम के ऊपर काफ़ी सारे नुक्ते चीनियाँ करता रहा। यहाँ पर जितने भी लोग मसीह बैठे हुए थे ये इसकी बातें सुनते रहे। ये पूरी तरह से इस्लाम दुश्मनी पर उतरा हुआ था और काफ़ी बातें सुनाए जा रहा था। ये इसी तकरीब के अंदर जज्बात में आकर कहने लगा कि अगर कुरान पाक को नाजिल करने वाला सच्चा है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन है तो मैं उस रब से कहता हूँ कि मैं इस तकरीब के ख़त्म होने के बाद सही सलामत घर न पहुँच पाऊँ और मैं इस दुनिया से चल बसूँ। फिर आप लोग मान लीजिएगा कि इस्लाम एक मुकम्मल और सच्चा दीन है। इस तकरीब के अंदर ये इस्लाम के ऊपर जहर उगलता रहा। आखिरकार तकरीब ख़त्म होने के बाद ये अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब रब ताला को इसकी ये बात ना खुशगवार गुजरी क्योंकि जिसने कुरान मजीद को उतारा है और वो अपनी किताब की हिफाजत करने वाला है, इस बंदे ने रब जुल जलाल को पुकारा और पुकार कर कहा कि वो सच्चा है तो वो मुझे घर तक सही और सलामत ना पहुँचाने पाए। फिर रब ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा रब ने खुद लिया हुआ है और वो बिलाशक अपनी किताब की हिफाजत फरमाने वाला है। ये अपने रास्ते से गुजर रहा था तो इसके रास्ते में एक नाला आता था। ये इसको पार करने लगा तो ये इस नाले के अंदर गिरकर मर गया। इसके करीबी रिश्तेदारों को इसकी मौत का पता चला तो वो इसको अस्पताल ले आए कि क्या पता इसकी ज़िंदगी बच जाए, पर ये तो पहले से ही दुनिया से जा चुका था। यहाँ पर आकर इन्होंने अस्पताल के अंदर इसका मुआयना कराया। डॉक्टरों ने अच्छी तरह से तसल्ली करके बताया कि ये बंदा मर चुका है। इस बंदे को जो बचाने की कोशिश कर रहा था दूसरे दिन वो भी नहीं बच पाया और वो भी इस दुनिया से मरकर चल बसा। जैसी ये खबर वहाँ पर जो गिरजा घर में लोग बैठे हुए थे उन तक पहुँची कि तकरीर करने वाला मर चुका है और उसने अपनी तकरीर में काफ़ी तौहीन अंगेज बातें की थीं और अल्लाह को पुकार कर कहा था कि वो सच्चा है तो मुझे घर तक ना पहुंचने दे। तो लोग समझ गए कि इस्लाम सच्चा दीन है और पूरे गांव के अंदर ये खबर पहुंच गई तो वो समझ गए कि ये बंदा झूठा था और इस्लाम एक सच्चा और बाज़ाब्ता दीन है। पूरे के पूरे नाइजीरिया के 4 गांव ने इस्लाम के अंदर दाखिल होकर दिलो जान से इस्लाम को कबूल कर लिया।
और इस्लामी तालीमात पर अमल करने लगे। एक बंदा अमेरिका के अंदर तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था। ये यहाँ पर जाकर लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल गया। ये इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम था। इसकी काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती रहती थी और इसकी तालीम भी जारी थी। इसने एक दिन सोचा कि मैं इन सब गोरों को इकट्ठा करके दावत देता हूँ। फिर इसने काफ़ी लोगों को अपने पास दावत पर बुला लिया। दावत वाला दिन भी आ गया और सारे लोग इसके पास मदऊ होकर आ गए। इसने एशियन खाने पकाए हुए थे और सारे लोग इस खानों की लज्जत देख कर गुम हो गए और इस बंदे से एशियन खानों की तारीफें करने लगे कि ऐसे लजीज और चटपटे खाने हमने पहले नहीं खाए थे। ये काफ़ी अच्छे और उम्दा किस्म के पके हुए हैं। अब इन सब लोगों के साथ एक औरत हेड लाइब्रेरियन भी थी। ये भी इस खानों की लज्जत में काफ़ी गुम हो गई और खुश होकर कहने लगी कि मैं आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। इसने कहा कि मैं लाइब्रेरी की हेड थी तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर अचानक आग लग गई और इतनी ज़्यादा फैलने लगी कि हर तरफ धुआं ही धुआं था। ये जो गोरे होते हैं इनको किताबों से काफ़ी बड़ा लगाव होता है और ये किताबों के अंदर खोए रहते हैं। फिर ये कहने लगी कि मैंने सोचा कि क्यों ना जितना ज़्यादा हो सके किताबों को बाहर निकालने की कोशिश करूं। अब आग काफ़ी भड़क उठी थी। इसने लाइब्रेरी के अंदर जाकर किताबों को बाहर निकालने का सोचा। एक शोकेस थी। इसने इसमें से एक किताब को निकाला पर इसको ये मालूम नहीं था कि इतने अंधेरे के अंदर कौन सी किताब इसके हाथ में लगी है। ये कहती है मैं इस किताब को बाहर निकाल कर आई तो देखा कि इसके हाथ के अंदर कुरान पाक मौजूद था। सुभान अल्लाह। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे अमेरिकन मौजूद थे। जब इन्होंने ये मुआजिज़ा देखा तो हैरान रह गए कि इतनी आग के अंदर जाकर तुम सिर्फ एक ही किताब अपने साथ ले आई। यकीनन ये किताब पाक और बाबरकत है। फिर जब फायर ब्रिगेडर आ गया और आकर इसने आग बुझाई तो ये पूरी की पूरी इमारत जल चुकी थी। इसने कहा कि फिर कुछ अरसा बाद लाइब्रेरी की नई इमारत को बनाया गया और इसके अंदर हमने एक शोकेस बनाई और इसके अंदर मोइज़ाती तौर पर कुरान पाक के इस नुस्खे को इसके अंदर रख दिया और शोकेस के ऊपर ये तहरीर भी मौजूद है कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी आग लगी थी उसके अंदर सारी किताबें जल कर राख हो गईं, पर ये जो एक किताब बाकी रही वो इन्हीं किताबों में से बस यही एक बाबरकत किताब है जो कि हमारे रब की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया है। बेशक ये वो रब है जो हम सब का रब है और उसकी ये बाबरकत किताब है और ये किताब सारी किताबों पर अफजल है और हमारे रब का कलाम बाबरकत है। इसी के अंदर हमारी भलाई है। अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में भलाई पा जाएंगे और अपने आप को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे वाक़यात दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं जहाँ पर कुरान पाक को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा, क्योंकि हमारे रब का वादा है कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा उसी का है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।